जय हिंद साथियों, मैं अभय सिंह, एएसपी फिजिकल ग्रुप भोपाल। और आज हमारे साथ है संदीप, जिनका मेडिकल कोटा में हुआ है और जो डीबी हुआ था वो जबलपुर में। क्या कुछ प्रोसेस जो है हो रहा है, बच्चों को क्या कुछ परेशानी हो रही है मेडिकल में या नहीं हो रही है, समझेंगे संदीप से। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम संदीप राय है। मेरा डीबी जबलपुर में था। डीबी में कोई 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में, और जो EWS वाले हैं उनके EWS का सर्टिफिकेट, और जिन लोगों ने जो फीस पे मतलब छूट लिए थे उनके लिए अलग से मतलब ये वो EBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है। बाकी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई डॉक्यूमेंट कम भी है या किसी डॉक्यूमेंट में एरर भी है तो एफिडेविट बनवा सकते हैं आप। और बाकी ऐसा कोई परेशानी नहीं है। बाकी यही बेसिक मार्कशीट लग रही है। और डीबी में जो चालान हो रहा है वो भी बता देना बच्चों को। हाँ सर, ये डीबी में जो है 24 रुपीज़ का चालान हो रहा है मेडिकल का, यहीं पर जमा कर रहे हैं जबलपुर में। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है मेडिकल के लिए जो जिनका 9:30 बजे से बैच रहता है उनको कोटा पहुंचा रहे हैं। कोटा में वही टाइमिंग है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। और वहाँ पे सबसे पहले तो कूपन कोड जो मिलता है उस हिसाब से मतलब बैच बना देते हैं कोटा में जब मेडिकल होता है। उस हिसाब से फिर वहाँ का एक सपोर्टिंग स्टाफ अलग अलग स्टूडेंट के साथ मतलब पूरा मेडिकल जितनी भी प्रोसेस होगी मेडिकल की उसमें मतलब सपोर्ट करता है। वो वही बताता है कि कहाँ पे क्या करना है। पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है मेडिकल का जो प्रोसेस है पूरी वही कंप्लीट कराते हैं। सबसे पहले तो वो यूरिन के लिए पहुँचाते हैं, यूरिन टेस्ट होता है। फिर उसके बाद यूरिन टेस्ट होने के बाद तुरंत आई टेस्ट के लिए पहुँचाते हैं, फिर ग्रुप बाई ग्रुप। फिर वहाँ पे आई टेस्ट होता है। वहाँ पे सी के मतलब जो सी रहता है उसमें मतलब उसको पढ़ाते हैं कहाँ पर फेसिंग खुला हुआ है उसका, किस टाइप फेस है उसका, अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट है। फिर उसके बाद वो कलर विजन टेस्ट होता है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस वाला, जिसमें पूरा एक मार्कर के, हाँ, जिसमें मार्कर के थ्रू पूरा वो जो डायग्राम बना होता है उसको पूरा वो करना पड़ता है। उसके जैसे जैसे डायग्राम रहता है उसको बस मार्कर चलाना पड़ता है। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद थोड़ा सा फिज़िकल टेस्ट होता है जिसमें थोड़ा सा रनिंग करवाते हैं वहीं पे, और एक्सरसाइज कराते हैं। थोड़ा हाथ घुमाने के लिए बोलते हैं या उठने बैठने के लिए बोलते हैं बिना सपोर्ट के। बस बाकी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ये BP टेस्ट किए उन लोगों ने। यदि किसी का BP हाई हो जाता है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। फिर उनसे एक और लास्ट में भी एक बार BP और चेक करते हैं। यदि 2-3 बार चेक करने के बाद उनका यदि BP नॉर्मल नहीं होता है तो उनको सेकंड डे बुलाए थे मेरे साथ वाले कुछ लड़कों को। और जिन स्टूडेंट को मतलब चश्मा लगता है तो चश्मा ज़रूर ले जाएं, क्योंकि चश्मा नहीं ले जाएंगे तो फिर उनको एक दिन नेक्स्ट डे के लिए रोक देते हैं वो। क्योंकि मैं मतलब नॉर्मली चश्मा नहीं लगाता, बाकी मैं पढ़ने के लिए यूज़ करता चश्मा, पढ़ने के लिए यूज़ करता था। लेकिन मेरे पास जो चश्मा का नंबर था वो 6 मंथ पुराना था, फिर भी मेरा उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए थे। ऐसा बस, बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल है। बाकी काफ़ी हेल्प करते हैं वो मतलब एक ही दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं यहाँ तक हो सके। बाकी जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको नेक्स्ट डे के लिए रेफर करते हैं। बाकी संदीप, जैसे ये जिन बच्चों का BP बढ़ रहा है तो एक कारण ये भी हो सकता है कि ये लोग बगैर कुछ खाए जा रहे हैं, इसकी वजह से भी BP हाई आ जाता है। तो क्या कुछ वहाँ पर आपको खा के पहुँचना है या खाली पेट ये बुला रहे हैं वहाँ पर? सर ऐसा कुछ नहीं बताया उन लोगों ने, मैं तो खाली पेट ही गया था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, संदीप बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। आप बढ़िया खाना खा के जाएँ, इत्मीनान से अपना जो है खाली पेट नहीं जाना है ताकि आपका BP जो है वहाँ पर नॉर्मल आए। संदीप, जानना चाहूँगा, जैसे मान लो जिस बच्चे का रिपोर्टिंग टाइम वहाँ पर दिया हुआ है और रिपोर्टिंग टाइम से यदि लेट पहुँचते हैं तो कोई वहाँ प्रॉब्लम होने नहीं सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो काफ़ी सपोर्टिंग है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे चल जाता है। बहुत से लड़के मेरे साथ भी लेट आए थे, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सर। और जैसे मैं बात करूँ, जो आपने DB में जो डॉक्यूमेंट लगे थे, क्या कुछ वो डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं क्या उस मेडिकल प्रोसेस में? सर DB के समय उन लोगों ने जो एडमिट कार्ड होता है उसका नीचे का पोर्शन जो रहता है उसको ले जाना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ है, वो DB में जो
मार्क्स जो बॉडी मार्क्स थे उनको आइडेंटिफिकेशन किए तो उन लोगों ने पूछ रहे थे वो फॉर्म सबसे पहले जब एंटर करते हैं तो फॉर्म के साथ पूछते हैं कि कौन कौन से आइडेंटिटी बॉडी मार्क है, उनको बताना रहता है। बाकी अब बाकी जैसे बहुत सारे बच्चों को डर है कि जैसे चश्मे का आपने बता दिया कि यदि आपको चश्मा है, आपका नंबर है तो वो लेके जाना अनिवार्य है, नहीं तो उन्हें एक्सरे के लिए कर देते हैं। इनकेस जैसे बच्चों को जो पाइल्स और जैसे कि हाइड्रोसिस की जांचें हैं तो उनमें कुछ परेशानी बच्चों को हो रही है या आपको बहुत ईजीली जो है वहाँ पर जांचें हो रही फाइल्स वगैरह सर ऐसा अभी तक तो मेरे साथ जितने भी लड़के थे किसी को नहीं थी प्रॉब्लम सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेरी केयर्स होता है सर, बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं है सर। बाकी फ़ोटो कम से कम 10-12 फ़ोटो तो ले जाना अनिवार्य है, क्योंकि फ़ोटो काफ़ी लगती है ऐसा। फ़ोटो भी पुरानी या नई दोनों चल जा रही है, हो सके नई फ़ोटो ले जाए तो ज़्यादा बेटर। जैसा कि दोस्तों आपने समझा संदीप से, काफ़ी कुछ बढ़िया वहाँ पर जो है सपोर्टिंग स्टाफ है, मेडिकली जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और आप जो है बहुत अच्छा वहाँ पर आपका मेडिकल होने वाला है, आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हर चीज़ क्लियरली जो है संदीप ने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। यदि आपका मेडिकली कोई इशू है, चश्मे का कोई इशू है तो चश्मा साथ ले जाएं, नंबर आपका जो है चेक होगा। दूसरी चीज़ है यदि आप नहीं ले जाते तो नेक्स्ट डे के लिए आपको अननेसेसरली परेशान ना होना पड़े, तो आप इन सावधानियों का ज़रूर ध्यान रखें। संदीप बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका मेडिकली